राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है महाभारत के ये किस्से कहानियाँ आपको पसंद आ रहे होंगे। आज तक हमने न जाने कितने किरदारों के बारे में बात की है, कितने ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में बात की है जो कहीं ना कहीं दबे हुए थे, जिनकी जानकारी कम ही मिलती है या फिर जिनका जिक्र उतने ज़ोर शोर से नहीं होता जितना कि कुछ और लोगों के बारे में होता है। ऐसे और किस्से आने बाकी हैं, ऐसे और किरदार आने अभी बाकी हैं, ऐसे बहुत सारे योद्धा अभी आने बाकी हैं। अगर आप अभी अभी इस सीरीज से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं उस जगह की जहां ये युद्ध हुआ था। क्या कभी आपने सोचा है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? क्या थी इसके पीछे की वजह? जब ये निश्चित हो गया कि अब युद्ध होना है, युद्ध अब होकर ही रहेगा, तो युद्ध कहाँ होगा इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी श्री कृष्ण को। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से दो आज हम जानने वाले हैं, जिनके तहत माना जाता है कि यही कारण था कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। ये उस वक्त की बात है जब तय हो चुका था कि युद्ध तो अब होगा, युद्ध टालना तो अब असंभव है। जब दोनों पक्षों में इस बात की चर्चा हुई कि युद्ध कहाँ पर होगा, तो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई श्री कृष्ण को। अब श्री कृष्ण एक ऐसी जगह ढूंढना चाहते थे जहाँ पर कि ये युद्ध हो, और अगर युद्ध हो रहा है तो भाई भाई आपस में देखकर प्रेम में इस युद्ध को बीच में रोकना दे, या किसी को अपने सगे संबंधियों से वो लाड दुलार फिर से ना अनुभव हो जाए, जिसके चलते वो युद्ध को बीच में ना छोड़ दें। इसलिए श्री कृष्ण एक ऐसी भूमि चाहते थे जो मशहूर ही इस चीज़ के लिए हो, जहाँ प्रेम और प्रीत का दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। श्री कृष्ण अपने दूतों को चारों तरफ भेज देते हैं और पता करवाते हैं कि ऐसी कोई भूमि का पता कर लाओ जहाँ पर कुछ ऐसा घटित हुआ हो। जब दूत चारों दिशाओं में जाते हैं तो एक दूत वापस लौटकर श्री कृष्ण के पास आता है और वो बड़ा ही उदास लग रहा था। श्री कृष्ण ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तब उस दूत ने एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ पर दो भाई रहा करते थे। वो दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे, पर कुछ समय बीतने के बाद उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और उनका घर जमीन सब बट जाती है। अब उनका बंटवारा हो चुका था। बंटवारा होकर वो आराम से रह तो रहे थे, पर अचानक एक दिन बहुत तेज बारिश आती है। जब बारिश आती है तो एक भाई के खेत की मेड़ टूट जाती है और उसका पानी दूसरे भाई के खेत में घुस जाता है। इस पर ये भाई अपने भाई के पास जाता है और बोलता है कि अपनी मेड़ को जाकर ठीक कर लो, जिससे कि तुम्हारी ज़मीन का पानी मेरे ज़मीन में ना आए। पर वो दूसरा भाई उसकी बात सुनता ही नहीं, ऊपर से वो आग बबूला हो जाता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है। लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है। ना सिर्फ वो अपने भाई का कत्ल करता है, पैर से घसीट कर उसकी लाश को ले जाता है और जिस मेड़ को वो बनाने की बात कर रहा था, उसी मेड़ पर वो उसकी लाश रख देता है और पानी वहीं का वहीं एक खेत में रुक जाता है। जब दूत ये पूरी कहानी श्री कृष्ण को बता रहा था तो श्री कृष्ण को एहसास हो जाता है कि यही वो जगह है जहां भाई भाई का कत्ल करने में चूकेगा नहीं। श्री कृष्ण इस जगह का नाम पूछते हैं तो दूत बताता है कि ये कुरुक्षेत्र है। एक और कहानी जो बताती है कि कुरुक्षेत्र सच में ही दयाहीन भूमि थी। श्रवण कुमार का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। वो अपने कंधों पर बिठाकर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाता है, क्योंकि उसके माता पिता अंधे होते हैं। श्रवण कुमार जब कई तीर्थों की यात्रा करवा चुका होता है, जब वो लौट रहा होता है तो रास्ते में पड़ता है कुरुक्षेत्र। न जाने कुरुक्षेत्र की भूमि को छूते श्रवण कुमार के दिमाग में आता है कि मैं इनको इतने समय से कंधों पर लेकर क्यों चल रहा हूँ, ये स्वयं भी तो चल सकती हैं। और कुरुक्षेत्र में
श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे से उतार देता है और उन्हें बोलता है कि वो पैदल चलें। उसके माँ बाप हैरान तो होते हैं पर वो चलने लग जाते हैं। जब वो चल रहे होते हैं तो वो श्रवण कुमार से कहते हैं, बेटा जितना जल्दी हो सके इस धरती को पार कर लो। और धीरे धीरे चलते चलते वो कुरुक्षेत्र को पार कर जाते हैं। जैसे ही कुरुक्षेत्र से बाहर श्रवण कुमार का कदम निकलता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसे महसूस होता है उसने ये क्या किया, उसने अपने अंधे माता पिता को चलने पर मजबूर क्यों किया। इस पर उसकी माता कहती है, पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये दोष इस भूमि का है। इस भूमि पर आते ही खून और प्रीत सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि थी ही इतनी भयंकर। जब कुरुक्षेत्र में पूरा युद्ध हो जाता है, युद्ध के बाद वहाँ हाहाकार मच जाती है, इतने सैनिकों का वध होता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि पूरी लाल हो जाती है। वहाँ की मिट्टी माना जाता है कि अभी तक भी लाल है। जब वहाँ की भूमि पूरी लाल हो जाती है तो देवता श्री कृष्ण से बोलते हैं कि इस भूमि को तो हमेशा ही शापित समझा जाएगा, भला इस भूमि से कोई क्यों जुड़ना चाहेगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर एक यज्ञ किया जाएगा और इस यज्ञ के बाद इस धरती को वरदान मिलेगा कि जो भी कुरुक्षेत्र की धरती पर आएगा, अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा, वो तर्पण यहाँ आकर सिद्ध हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की मिट्टी इतनी पावन होगी क्योंकि कुरुक्षेत्र की मिट्टी इस युद्ध और इस वध के लिए नहीं बल्कि अन्याय पर न्याय की जीत को दर्शाती है। इसीलिए माना जाता है कि जो लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं या जिनका जन्म कुरुक्षेत्र में होता है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही दो प्रचलित कहानियां हैं जो थी कुरुक्षेत्र की भूमि को चुनने के पीछे। अगर आप कोई ऐसी लोक कथा या कुछ ऐसा जानते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाए, तो अपने कमेंट्स, अपने विचार या फिर अपने पूर्वजों से सुनी हुई कहानी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।